हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के सेशन में हम रेगुलर पॉलीगॉन के पार्ट थर्ड देखेंगे। इसके पहले हमने दो वीडियो बनाया था रेगुलर पॉलीगॉन पे, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि जनरल पॉलीगॉन केवल बहुभुज क्या होता है और कुछ फार्मूले डेराइव कराए थे, ठीक है। और दूसरे वीडियो में हमने रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में पढ़ा था और उनसे रिलेटेड कुछ फार्मूले हमने डेराइव किया था और कुछ क्वेश्चन किया था, ठीक है। आज के वीडियो में हम उन क्वेश्चन को करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि इसके पहले जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे कोई भी पॉलीगॉन हो और उसकी साइड n हो, तो हम पर्टिकुलर अगर कोई क्वेश्चन करें, जैसे मान लेते हैं कि कोई रेगुलर पॉलीगॉन है और उसकी साइड कितनी है, 5 है। तो यहाँ से हमें ये पूछा जा सकता है कि टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल, टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल, each interior angle and each exterior angle क्या होगा, ठीक है। एकदम फंडामेंटल हम बेसिक बात करने जा रहे हैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि टोटल सम के लिए फार्मूला आपको बताया था कि n-2 इंटू 180। अब n की वैल्यू अगर आप इसमें पुट करते हैं, n की वैल्यू अगर आप इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 180 इज इक्वल टू 540। तो टोटल सम कितना हो गया, 540 हो गया, ओके। नाउ ईच इंटीरियर एंगल, तो जो जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे, कितने इंटीरियर एंगल हैं इनमें हमने बताया था कि नंबर ऑफ साइड, रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल और नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। तो ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो टोटल जो सम है उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। मतलब 540 को अगर आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 108। तो ईच इंटीरियर एंगल कितने का है, 108 डिग्री का, 108 डिग्री का है। अब ईच एक्सटीरियर एंगल, कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे वो रेगुलर हो या ना हो, हर एक कंडीशन में सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, हमेशा ही 360 डिग्री होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर हमें ईच एक्सटीरियर एंगल बताना है और रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग साइड 5, मतलब ये पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है और उसके ईच एक्सटीरियर एंगल हमें बताना है, तो आपको पता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। तो क्या करना है, अगर I की वैल्यू 108 है, अगर I की वैल्यू, इंटीरियर एंगल की वैल्यू 108 है, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो 108 को 180 से माइनस कर लोगे, 180 माइनस 108, तो आपको कितना आ जाएगा, कितना होगा भाई, 180 से 8 माइनस करोगे तो 72 हो जाएगा, ओके। और 1 से 1 कैंसिल, 100 से 100, तो 72 डिग्री होगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा आपका, ईच एक्सटीरियर एंगल आपका 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब जो सवाल बेसिकली आता है एग्जाम में वो इस तरीके से आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन इंटरनल एंगल और इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। इनमें से कौन सी किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोण नहीं हो सकता। तो ये 4 ऑप्शन दे दिया 1, 2, 3 एंड 4 और हमें इसमें सेलेक्ट करना है कि विच वन कैन नॉट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे। नहीं, ये चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कोई इंटीरियर, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्ट को चेक करें तो ये इंटीरियर एंगल है, मतलब आई की वैल्यू है, ये क्या है, आई की वैल्यू है 150 डिग्री। तो ई की वैल्यू, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आपका 30 डिग्री हो जाएगा और दोनों का सम 180 हो। अब हमें और कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसकी जो साइड है, नंबर ऑफ साइड, वो डेसिमल में थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से एन की वैल्यू अब फाइंड आउट करेंगे। तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे आसान तरीका है 360 डिवाइडेड बाई एन। ओके, एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल, मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में आपको, ठीक है। तो 360 डिवाइडेड बाई 30, तो कितना आ जाएगा साइड, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 आ गया, मतलब ये कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है या पॉलीगॉन है, उसके जो नंबर ऑफ साइड होगा वो परफेक्ट नंबर में होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसको आप चेक करो तो यहां से क्या मिलेगा, ये आई की वैल्यू है 120, ओके। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा, ओके। यहां से ई की वैल्यू आपका 60 हो जाएगा, ओके। तो यहां से अगर आप देखो तो एन की वैल्यू क्या होगा, तो 360 डिवाइडेड बाई 60 6 हो जाएगा, ये भी प्रॉपर नंबर में है। नाउ अगर 140 की बात करें, 140, तो यहां से आई की वैल्यू कितनी है, 140 है। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 40 होगा। और यहाँ से एन की वैल्यू क्या होगा, एन की वैल्यू आपका हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 40, तो आपका वैल्यू आएगा 9, ओके। नाउ अगर 155 को देखा जाए तो ये इंटीरियर एंगल है 155, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल 180 से 55 को अगर माइनस करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा, 25 डिग्री, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एन अगर फाइंड आउट करना है तो 360 डिवाइडेड बाई 25। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, ओके, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो 5 से अगर करो और 25 से करो तो 300 कितनी बार में जाएगा आपका, 12 टाइम्स में जाएगा एंड 14 टाइम्स में जाएगा, ओके, 14 टाइम्स। और 14 टाइम्स जाने के बाद 10 आपका वो बच जाएगा, 10 रिमाइंडर बचेगा। अब 10 रिमाइंडर बचेगा, मतलब एन की वैल्यू आपका डेसिमल में आएगी, और एन की वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती है, प्रॉपर नंबर हो सकता है, प्रॉपर नंबर ही होगा। तो आप कह सकते हो कि ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता, इसलिए यही क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको बना रखा है, एक टेबल बना रखा है। तो आपको क्या करना है, बस इसको विजुलाइज कर लेना है, ठीक है। आपने देखा सबसे स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगॉन या पॉलीगॉन क्या होता है, ट्रायंगल होता है जिसकी साइड एन होता है। तो अगर साइड एन है तो इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा, आपका 60, एक्सटीरियर एंगल क्या, इंटीरियर एंगल आपका 60 होगा। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो इंटीरियर एंगल क्या होगा, 90 होगा। मतलब कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है उसका इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है, ठीक है। तो 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, 108 आपने देखा ही है, 120 हो सकता है,
128.57, ठीक है, 135 डिग्री, 140, 144, ठीक है, 147.2, 150, ठीक है, 156, 162, 165, 168, 170। तो ये जो प्रॉपर नंबर में डेसिमल वाले को अगर छोड़ भी दे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो प्रॉपर नंबर में है ना, उनको आप याद कर लीजिए भाई। 100 क्या क्या हो सकता है किसी भी रेगुलर, ये नहीं कि भाई इसका यही होगा, ठीक है, आप वैसे भी सीक्वेंस वाइज में याद कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट की बात नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा कि एग्जाम में आपका थोड़ा सा समय बच जाएगा, आप क्वेश्चन को देखते ही फटाफट आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं अगर ये वैल्यूज आपको याद रहेगा। आपको क्या करना है, 60, 90, 108, 120, 135, 140, 144, okay, 150, 156, 162, 65, 68, 170, इन नंबर्स को आप याद कर लो कि ये जो ऐसे इंटीरियर एंगल है जो किसी न किसी रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल है। ओके, ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई है ना। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड n, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड n। अगर साइड n है, n की वैल्यू साइड 9 है, n की वैल्यू 9 है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होगा? तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है भाई? तो n-2 इंटू 180 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ ऑल एक्सटेरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, तो हमेशा ही चाहे वो रेगुलर पॉलीगॉन n भुजाओं वाली हो या इनफाइनाइट साइड वाली हो, हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। लेकिन अगर इंटीरियर एंगल की बात करें, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तो उसके साथ ऐसा नहीं है, हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? आपका 9 है, तो n की वैल्यू अगर 9 रखें, 9-2 इंटू 180, तो 7 इंटू 180, और टोटल सम कितना हो जाएगा? इतनी डिग्री हो जाएगी। टोटल सम कितना हो जाएगा? 1260 डिग्री, 1260, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब इंटीरियर एंगल आई को आई से डिनोट करते हैं और एक्सटीरियर एंगल को हम ई से डिनोट करते हैं। तो हमें क्या बनना है ना, रेशियो बताना है। रेशियो मतलब आई डिवाइडेड बाई ई का रेशियो बताना है क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि इच, ये आई क्या है? इच इंटीरियर एंगल। तो इच इंटीरियर एंगल के लिए मैंने फार्मूला आपको बताया था कि n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, ओके। और फिर हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल, इच एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइडेड बाई n। अब यहां से अगर आप देखो तो n से n कैंसिल हो जाएगा और 180 से ये दो बार में जाएगा, ओवरऑल आपका आ जाएगा n-2 बाई, तो i इज टू ई की वैल्यू आपकी हो जाएगी n-2 इज टू 2, ये है। और इसे आपको याद रखना है क्योंकि इससे डायरेक्ट सवाल आते हैं। कैसे सवाल आते हैं वो अगले सवाल में देखते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 73, कितना है नंबर ऑफ साइड? 73 है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ इंटरनल एंगल टू एक्सटर्नल एंगल, मतलब आई बाई ई हमें बताना है। तो आई इज टू ई की वैल्यू हमें क्या होगा ये बताना है, और यहाँ से n की वैल्यू दे रखा है कितना? 73, ओके। तो आपको पता है कि आई इज टू ई की इज इक्वल टू क्या होता है? n-2, अभी आपने डिराइव किया तो यहाँ पे हो जाएगा 73 माइनस 2 इज टू 2, तो 71 इज टू 2 हो जाएगा, और दिस इज द
करेक्ट आंसर। यही रेशियो होगा, इच इंटीरियर एंगल टू इच एक्सटीरियर एंगल का रेशियो क्या होगा, 71:2 of a regular polygon having side 73. Done? Okay. Now the next question. Next question क्या है, sum of all interior angle of a regular polygon is 11 times of the sum of all exterior angle of a regular polygon. Okay. What is the number of side? Number of side हमें बताना है, मतलब हमें n की वैल्यू बताना है कि n की वैल्यू क्या होगा, और कंडीशन है कि टोटल जो इंटीरियर एंगल का सम है वो टोटल एक्सटीरियर एंगल के सम के 11 गुना है। ठीक है, तो आप कर सकते हो, कंडीशन को आप ऐसे लिखो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो आप बोलोगे कि n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। वेल, ये किसके बराबर दिया है, 11 इंटू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। ओके, गॉट इट। नाउ 180 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, तो n-2 इज इक्वल टू आपका 22 हो जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू आपके आ जाएगी 20 आ जाएगा, और दिस इज द, तो जहां कहीं भी 11 टाइम्स की बात करें, ठीक है, वहां पे आपको क्या करना है, जितने भी गुना दिया हुआ है, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 जोड़ देना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 जोड़ देना है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे बात को। नाउ अगला सवाल देखते हैं कि सवाल क्या है कि ऑन एन एंगल ऑफ अ पेंटागन, वन एंगल, ठीक है, वन एंगल ऑफ अ पेंटागन इज 140। एक पेंटागन है, ठीक है, उसका एक जो इंटीरियर एंगल है वो 140 डिग्री है। इफ द रिमेनिंग एंगल्स आर इन रेशियो दिस, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल। ठीक है, कोई पेंटागन है तो पेंटागन मतलब n की वैल्यू आपकी 5 होगी, उसमें एक इंटीरियर एंगल कितना है, i की वैल्यू, एक सिंगल इंटीरियर एंगल जो एक वर्टिसेस है उस पे जो इंटरनल एंगल है उसकी वैल्यू दे रखा है 140 डिग्री। तो उसी वर्टिसेस पे एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, तो बहुत आसान है, आपका 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और ये जो सभी इंटीरियर एंगल का जो रेशियो दे रखा है वो 4 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3:1। जो रिमेनिंग 4 वर्टिसेस है उस पे जो इंटीरियर एंगल है उनके रेशियो दे रखा है। ओके, नाउ अगर n की वैल्यू 5 है तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होगा, एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होगा, n की वैल्यू 5 है, तो जब n की वैल्यू 5 होता है तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होगा, वन इंटीरियर एंगल कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा। तो 5, ये मतलब एक वर्टिसेस पे 108 डिग्री है, तो 5 वर्टिसेस पे कितना होगा, 540 होगा, 5 वर्टिसेस पे कितना होगा, 540। ओके, तो टोटल जो सम है वो कितना हो गया, टोटल जो सम है वो आपका हो गया 540 डिग्री, और उसमें एक जो वर्टिसेस है उस पे एंगल कितना है, इंटीरियर 140, तो इसमें से आप 140 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा आपका 400 बचे, 400 डिग्री बचेगा, रिमेनिंग 4, ये है रिमेनिंग 4 वर्टिसेस। ओके, और उस 4 वर्टिसेस पे जो भी सम है उनका रेशियो दे रखा है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये रेशियो है और इनका टोटल अगर सम देखा जाए तो ये कितना यूनिट है, टोटल अगर सम देखा जाए तो ये 10 यूनिट है, और इस 10 यूनिट की वैल्यू कितना आया है, 400 डिग्री आया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या बताना है कि डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल,
तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, 1 है। यहाँ पे आप देखो तो स्मॉलेस्ट एंगल 1 है और हाई लार्जेस्ट एंगल क्या है, 4 है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 यूनिट का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 40 डिग्री है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 120 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि each interior angle of a regular polygon is 160 degree. Okay, find the interior angle of another regular polygon if number of side is 2/3 of the first regular polygon. तो यहाँ पे फर्स्ट रेगुलर पॉलीगॉन है, फर्स्ट रेगुलर पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड हम सपोज कर लेते हैं ये n1 है, और सेकेंड जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसके नंबर ऑफ साइड n2 है। ओके, क्लियर है। नाउ फर्स्ट की अगर बात करें तो ईच इंटीरियर एंगल आई की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 160 डिग्री, तो ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियस है कि भाई 20 डिग्री होगी। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, मतलब n1 की वैल्यू कितनी, तो 360 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, n1 की वैल्यू 18 होगी। तो n2 की वैल्यू कितना होगा, अब यहाँ पे दे रखा है कि भाई n2 की जो वैल्यू है, n2 की जो वैल्यू है वो क्या है, 2/3 ऑफ n1 है। तो यहाँ से 2/3 इंटू 18 कितना हो जाएगा, अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये 12 हो जाएगा। अब यहाँ से n की वैल्यू कितना है, 12 है, n2 की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो यहाँ से आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 360 को अगर 12 से डिवाइड कर दोगे तो ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री। अगर एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री है तो ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, ये हो जाएगा आपका 150 डिग्री। ठीक है, तो सेकेंड जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसका इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल कितना है, 150 डिग्री। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक और पार्ट हम बनाएंगे, उसमें कुछ और एडवांस लेवल के सवाल करेंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो लास्ट तक देखे हैं और वीडियो पसंद आया है, ठीक है, तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर this video to your friends. Thank you so much.